प्रेम से बोलिए सदगुरु भगवान की जय, गुरु माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, शक्ति स्वरूपा मैया कामाख्या की जय। प्रेम से बोलिए करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव। जय बाबा की। करौली सरकार के समस्त भक्तजनों को मैं डॉक्टर मोहन कमल रमन बैलेंस जिंदगी में हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि बाबा जी की कृपा से आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और दरबार की कृपा तले अपने जीवन को जीते हुए अपने सांसारिक कर्तव्य कर्मों का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए दरबार की भक्ति में और संसार जगत की सेवा के लिए प्रयासरत होंगे। जीवन को उत्तरोत्तर आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयासरत होंगे। जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की। आप सबों का पुनः से स्वागत है इस बैलेंस जिंदगी में। आज काफ़ी समय हो गए, लगभग 2 महीने के आसपास जब मैं आप सबों से रूबरू आज हो रहा हूँ। पिछली जो तंत्र दीक्षा हुई थी जुलाई महीने में, जो भी दीक्षा का कार्यक्रम हुआ था, उसके बाद जब मैं वापस आया था तो लगभग 10-15 दिनों के बाद मैं आप सबों की सेवा में हाजिर हो सका था। और उसके बाद ऐसा कभी अवसर ही नहीं बन सका, ऐसा कभी सौभाग्य ही नहीं बन सका कि मैं आप सबों के साथ अपने आप को साझा कर सकूं, अपने आप को आप सबों के बीच ला सकूं, आप सबों के भी दर्शन पा सकूं। लेकिन कल जो पूर्णिमा गई सन 2022 सितंबर महीने की, जिसमें गुरु दीक्षा का कार्यक्रम 1 महीने के ब्रेक के बाद पुनः से कल दी गई, परसों दी गई, तो मैं अपने आप को रोक नहीं सका, क्योंकि कल और परसों लगातार 2 दिनों तक लगातार मैं दरबार के वीडियोज़ को लगातार देखे जा रहा था, आप सबों के दीक्षा कार्यक्रम को लगातार देखे जा रहा था और अपने आप को वहीं दरबार में ही महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं भी दरबार में हूँ। काश इस शरीर से भी मैं उस वक्त वहाँ होता तो कितना आनंद आता। जो मंत्र दीक्षा के लिए परसों जिनकी दीक्षा हुई, उन सबों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और अपनी ओर से अनंत अनंत शुभकामनाएं देता हूँ। हृदय से मेरा प्रणाम स्वीकार हो, हृदय से मेरी शुभकामनाएं, मेरी बधाइयाँ स्वीकार हो। हम सब धन्यभागी हैं कि पूर्ण गुरु की सानिध्यता अपने इस जीवन यात्रा में मिल सकी, करौली दरबार, करौली सरकार के रूप में। गुरु दीक्षा की जब शुरुआत हुई थी अपने करौली सरकार के दरबार में, तो पहली जो खेप थी, पहला जो बैच था, उसमें मैं मोहन कमल भी दीक्षा के लिए शामिल हुआ था और मेरी भी दीक्षा हुई थी। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि बाबा जी ने मुझे स्वीकार किया अपने शिष्य के रूप में और हमें शिष्य के लायक बनाया सबसे पहले, और फिर हमें दीक्षा भी दी। आप सबों को पुनः से बधाइयाँ, पुनः से शुभकामनाएं। आप सब लोग अपने आप को बहुत ही आनंदित महसूस कर रहे होंगे कि जब हम दीक्षा लेकर आए थे तो कैसी अनुभूति हमें हो रही थी आनंद का, कि उस महासमंदर में मैं कैसे गोते लगा रहा था। अनुभव जब होता है, जब पिछले उन स्मृतियों की जब भी याद आ जाती, उन क्षणों की याद आ जाती, तो अपने आप को भाव विभोर सा पाता हूँ। आप सबों को देखकर बहुत ही आनंद आ रहा था। बाबा जी के द्वारा जो भी यह दीक्षा आप सबों को मिली है, हमें भी मिली थी, यह जन्मों जन्मों के पुण्य प्रभा से यह सौगात है मिलता है। सदगुरु बाबा जी का आशीर्वाद है मिलता है। जन्मों के पुण्य प्रभा से यह सौगात है मिलता है। सदगुरु बाबा जी का आशीर्वाद है मिलता है। एक भजन का बोल है मेरा, जो यहाँ आकर सिद्ध होता है कि जन्मों की पुण्य प्रभाएं, पुण्य कर्म जब एक साथ एकत्रित हो गए तो करौली दरबार मिला, और जब उसकी पुष्टि हो गई तो बाबा जी की सानिध्यता मिली, बाबा जी के द्वारा गुरु दीक्षा मिली। अब हम सबों का कर्तव्य यह बनता है कि बाबा जी ने हमें जिस योग बनाया और जिस योग बनाने के लिए ये दीक्षा दिए हैं, उस मार्ग पर आगे बढ़ते हुए, अपने दरबार की सेवा करते हुए, मानव की सेवा में भी अपने आप को लगाए रखें, आगे बढ़ते रहें। दरबार के द्वारा जो कुछ भी बातें कही गई, जो भी मंत्र मिला, हमें उसका जाप करना चाहिए।
हम कोई सलाह नहीं देने जा रहे हैं, ना ही कोई मार्गदर्शन देने जा रहे हैं। लेकिन एक जगह हमने कहीं पढ़ा था कि ध्यान मूलं गुरुर मूर्ति, पूजा मूलं गुरुर पदम, मंत्र मूलं गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलं गुरुर कृपा। यह 4 स्टेप है, 4 चरण है, जिसमें जो तीसरा पद है वह है मंत्र मूलं गुरुर कृपा। मंत्रों का मूल क्या है? तमाम तरह के जितने भी मंत्र हैं इस संसार जगत में, इस अखिल विश्व ब्रह्मांड में, उन सबों का मूल क्या है? तो मंत्र मूलं गुरुर वाक्यम। गुरु के द्वारा कही गई जो भी बातें हैं वह मंत्र है। यह अलग बात है कि एक पर्ची में लिखकर एक मंत्र एक प्रतीक के रूप में दिया जाता है। यह जो मेरा अपना निजी अनुभव है, यह मैं बता रहा हूँ कि एक मंत्र पर्ची में लिख के दी जाती है, छोटी बड़ी जितने भी शब्द हों उसमें, इससे कोई मायने नहीं रखता। लेकिन वो जो दिया जाता है वह बीज मंत्र के रूप में काम करता है। वह तो करता ही करता है, लेकिन पद क्या बन रहा है? मंत्र मूलं गुरुर वाक्यम। गुरुदेव जी ने जो कुछ भी कहा कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए, हमें निर्धारित समय पर जप करना चाहिए, हमें दशांश हवन भी कर लेना चाहिए, और इसके साथ साथ अनेक तरह की बातें जो दीक्षा के पूर्व हम सबों को कही गई, आप सबों को भी कही गई। मैंने भी उसे सुना और बार बार सुनते नहीं अघाता हूँ। बाबा की वाणी नाम से जो गुरुदेव के छोटे छोटे जो प्रवचनों का अंश है, उसे छोटे छोटे रूप में, जो बड़ा बड़ा प्रवचन है उसे छोटे छोटे रूप में इस चैनल पर भी डाला गया, और दरबार के मुख्य चैनल से तो हैं। एक बहुत ही शानदार प्रवचन गुरुदेव जी का, जो वह पहला प्रथम प्रवचन था गुरु दीक्षा का, वह अद्भुत प्रवचन जो 23 या 24 जुलाई सन 2021 को दी गई थी, उसमें बहुत तरह की बातें उसमें गुरुदेव जी के द्वारा बताई गई। ध्यान साधना के विषय में, शिष्टता के विषय में, साधना, ध्यान, भक्ति आदि आदि विषयों में, उन सबों को जरूर आप एक बार जरूर सुनने का प्रयास करिएगा, 2 बार सुनने का प्रयास करिएगा, बार बार सुनने का प्रयास करिएगा। दरबार के चैनल से तो है ही, दरबार के आदेशानुसार, निर्देशानुसार उसे हमने अपने भी इस चैनल पर डाला, और उसके छोटे छोटे रूपों में भी डाला, कई तरह की मुद्राओं के विषय में या कई तरह की क्रियाओं के विषय में कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन तमाम बातों का ध्यान देना, ध्यान करना आदि आदि विषयों पर गुरुदेव जी के द्वारा बहुत सारी बातें कही गई। पिछले 1 वर्षों में हमने जो कुछ भी मंत्र दीक्षा लेते हुए और उस मंत्र की सिद्धि करते हुए जो कुछ भी अनुभव किया, उन अनुभवों को हर कोई प्राप्त कर सकता है और बहुत बहुत बेहतर कर सकता है। जितना हमने किया उससे लाखों गुना ज़्यादा और कई सारे प्रतिभाशाली हमारे गुरु भाई बहन हैं जो कर सकते हैं। सबका अनुभव अपना अपना होता है, मेरा कुछ हो सकता है, आपका कुछ हो सकता है, लेकिन एक अनुभव तो सबको कॉमन रूप में होगा, सामान्य रूप में होगा कि हम इतने सौभाग्यशाली, धन्यभागी, बड़भागी जरूर रहे कि बाबा जी जैसे पूर्ण गुरु की सानिध्यता हमें मिली, कृपा मिली, और हम करौली दरबार से जुड़ते हुए बाबा जी के भक्त से बाबा जी के शिष्य भी बने, और अपने जीवन को जानने का, समझने का एक सुनहरा अवसर मिला, जिसे हम जितना कर सकें अपने तमाम गृहस्थी को संभालते हुए जो कुछ भी बन पड़ता है उसे हम जरूर करते चलें। जितना भी करें लगातार करते चलें, जितनी भी मालाएं हों जरूर करें। समय निर्धारित हो जाए तो एक बहुत अच्छी बात, और बाकी जो एक कंटिन्यूटी उसमें ज़रूर बनी रहे कि एक तारतम्य बना रहता है तो ऊर्जा बनती रहती है। कई तरह के अनुभव आपको पहले वाले 90 दिन 3 महीने में आएंगे, पहले हफ्ते में आएंगे, पहले महीने में आएंगे। कई तरह के उतार चढ़ाव का भी अनुभव होगा, सुख की भी अनुभूति होगी, दुख की भी अनुभूति होगी, आनंद का भी अनुभव होगा। कई तरह के संघर्ष भी होंगे, कई तरह की समस्याएं लगेगी ऐसे कि नहीं फिर से दोबारा आ गई है। तो तमाम बातें जितनी भी है कुल मिला के, यहाँ ज़्यादा कुछ हम नहीं कहने जा रहे हैं, न बोलने जा रहे हैं। तमाम बातें गुरुदेव जी ने अपने विभिन्न प्रवचनों के माध्यम से पिछले कई वीडियो में लगातार कहते ही आ रहे हैं। जो कुछ भी होगा अपनी ओर से हम इतना ही कहना चाहेंगे कि जो कुछ भी होगा अच्छा के लिए ही होगा। कभी भी धड़फड़ाना नहीं है, कभी भी हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहना है। गुरुदेव जी की एक वाणी जो मुझे बहुत 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 मेरे हृदय में उतरती है, वैसे तो तमाम वाणियाँ उतरती हैं, लेकिन कुछ वाणियाँ ऐसी होती हैं जो बिल्कुल मन मस्तिष्क में रोम रोम में बस जाता है
कि आप कुछ अच्छा कर सकें या ना कर सकें, अच्छा अच्छा सोचें जरूर। यह अच्छी सोच कहाँ से कहाँ एक सामान्य से इंसान को भी पहुंचा सकती है। मैं कहाँ था और आज कहाँ हूँ, बस एक अच्छी सोच, एक अच्छी सोच, एक अच्छी सोच, बस इसी का परिणाम है कि चलते चलते न जाने मेरे जीवन में कितने गुरु आए, चर्चा करेंगे हम इस पर कभी। और चलते चलते जब हम उस योग हुए तो बाबा जी जैसे महागुरु, परम गुरु, पूर्ण गुरु हमें मिल गए और उन्होंने हमें स्वीकार किया। तो चलते चलिए, बढ़ते चलिए। पुनः से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत और बधाइयाँ और मेरी शुभकामनाएं। हम सबों की मुलाकात बाबा जी की कृपा से बाबा के दरबार में होती ही रहती है और होती ही रहेगी। हम सब नवरात्रि की तैयारी में अभी लगे हुए हैं। कुछ भजन एक दो नवरात्रि के अवसर पर बाबा का, माता का हम जरूर प्रस्तुत करेंगे, बाबा जी के श्री चरणों में समर्पित करेंगे, माँ जी के श्री चरणों में समर्पित करेंगे। और नवरात्रि में हमारी आने की जो योजना है पूर्ण हो चुकी है बाबा जी की कृपा से। हमारा टिकट भी बन गया है। आप सबों का भी सादर आमंत्रण है, आप सबों को भी मैं सादर आमंत्रित करता हूँ और पुनः से बधाइयाँ देता हूँ। जय बाबा की, जय गुरु माता की। प्रेम से बोलिए करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव। हरि हर।